हेलो। तो आज हम अपने इस वीडियो में ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। हम सभी ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। सोचने की शक्ति हम इंसानों को बाकी प्राणियों से अलग करती है। पर क्या होगा अगर हम ओवर थिंकिंग करने लगे? पहले हम जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना या एक ही टॉपिक के ऊपर ज़्यादा समय तक सोचना। बट डोंट वरी, ओवर थिंकिंग एक बीमारी नहीं है, ये बस एक हैबिट है। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और अगर आपको इसे छोड़ना है तो आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं या नहीं। तो बताई गई बातों को आप करते हैं तो हाँ, आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो आप उसके कई मतलब निकालते हैं, सोचने में ज़्यादा समय बिताते हैं और काम कम करते हैं। आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो वह आपके दिमाग में चलता रहता है और उससे बाहर निकलने में आपको समय लगता है। बार बार सोच के आप हर काम को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं और सेटिस्फाई भी नहीं होते। आप ये सोचने में काफ़ी समय बिताते हैं कि बाकी आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको जब डिसीजन लेना होता है तो आप बहुत समय लगाते हैं, भले ही दुकान से किसी के लिए गिफ्ट लेना हो या अपनी स्ट्रीम चूज करनी हो। आप सेल्फ डाउट में बहुत रहते हैं कि क्या मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ या नहीं हूँ, वह काम मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और आप रिलेशनशिप के बारे में भी काफ़ी सोचते हैं। थोड़े से प्लेजर के चक्कर में आप अनहैप्पी होते हैं और रिजेक्शन से आप मूव ऑन नहीं कर पाते। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ओवर थिंकिंग करना गलत है क्या, और इसका नुकसान क्या है। तो सबसे पहले नुकसान यही है कि टाइम वेस्ट बहुत होता है। आप कोई थॉट में स्टक हो जाते हो और सोचते रहते हो जिसका कोई मीनिंग नहीं है। आप चाहे तो इस टाइम में अपनी लाइफ के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हो। ज़्यादा सोचने के चक्कर में आप कई काम को डिले कर देते हो या नहीं कर पाते हो। इससे होता यह है कि आप दूसरों के मुकाबले कम मेहनती साबित होते हो। आप खुद ही सोचो कि अगर हम ज़्यादातर टाइम फिजिकल वर्क करने की बजाय सोचते रहेंगे तो हम बहुत लेज़ी हो जाएंगे और इससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्टेड होएगी। इससे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कमज़ोर हो जाती है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ चूज़ ही नहीं कर पाते हो तो आपकी लाइफ कंफ्यूजिंग हो जाती है। इंसान ना सेल्फ डाउट बहुत करने लग जाता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वह सोचता है कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं उससे किस प्रकार बात करता हूँ, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे अहम नुकसान ये है कि हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्टेड होती है, जैसे टेंशन, फियर का बढ़ना, एनजाइटी या डिप्रेशन का होना, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ओवर थिंकिंग की आदत एक ख़राब आदत है। ये हमको हमारी खुशियों से दूर करती है। इतने सोचने का क्या फ़ायदा जब हम खुश ही ना रह पाए तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस हैबिट को हम कैसे छोड़ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप यही है कि सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप ये मानोगे ही नहीं कि आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। सेकेंड स्टेप यह है कि हमें थॉट्स की चेन को तोड़ना पड़ता है। संदीप सर ने एक वीडियो में बताया था, हमारे माइंड में एक थॉट के बाद एक थॉट आता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है, उसका अगले दिन रिजल्ट आने वाला है तो वो बहुत ही नर्वस फील करेगा। कई थॉट्स उसके दिमाग में आएंगे, जैसे अगर रिजल्ट ख़राब हुआ तो क्या होगा, उसके टीचर चिल्लाएंगे, उसके पेरेंट्स चिल्लाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। पर उससे ये सोचना पड़ेगा कि उसने पेपर काफ़ी अच्छा दिया है, उसके रिजल्ट अच्छा ही आएगा और उसे इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की ना आदत भी होती है, रात को लेटे लेटे सोच रहे हैं, शाम को बैठे बैठे सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास ना उस वक्त करने को कुछ होता नहीं है। लॉकडाउन में भी बहुत लोगों की आदत हो गई है बैठे रहने की और सोचते रहने की। आपने देखा होगा, बच्चे कभी ऐसे बैठ के नहीं सोचते, वह हमेशा उछल कूद करते रहते हैं। आपने उछल कूद नहीं करनी, बस आपने अपने आप को बिजी रखना है। संदीप सर ने एक वीडियो में ये भी कहा है कि बैठ करके सोचने की आदत बहुत खराब है, इससे दिमाग और शरीर दोनों में जंग लगता है। तो अब आपको बिजी रहना है, तो आप अपने फ्री टाइम में बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहले तो वो करो जो आपको पसंद है, जैसे आपकी हॉबीज।
फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, स्केचिंग एक्सेट्रा, जो भी आपको पसंद हो। फिर आप अच्छी मूवीज़ देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज करके हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, यूट्यूब पे इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। फिर भी टाइम बचे तो फ्रेंड से बात कर सकते हो, मोबाइल में गेम्स खेल सकते हो। करने को तो बहुत कुछ है, एक ही लाइफ है, सब एक्सप्लोर करो। और हाँ, फ्यूचर के बारे में ना टेंशन लेना बंद करो। हम ना बहुत ज़्यादा टाइम फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। फॉर एग्जाम्पल, जब रिजल्ट आने वाला होता है तो आपने ज़रूर देखा होगा कुछ लोग चिल्ड रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, मतलब उतनी चिंता नहीं करते, और कुछ लोग सारा टेंशन लेते हैं कि रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा, जबकि उन दोनों प्रकार के लोगों ने मेहनत अपनी पूरी करी होती है। तो अपन को भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने से ना नंबर कम होने वाले हैं ना बढ़ने वाले हैं। तो आपको भी ऐसी वे ऑफ थिंकिंग अपनानी है। और आप मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ताकि आपके दिमाग की चिंता, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स कम हो। इसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, एकदम से चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे आपकी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस कम होते जाएंगे। और मेडिटेशन को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बहुत सारे डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट भी बताते हैं करने के लिए। एक स्टोरी है कि एक इंसान ने गौतम बुद्ध से पूछा कि आप इतना ध्यान करते हो तो आपको मिलता क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे मिलता तो कुछ नहीं है, पर इससे मेरी चिंता, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं।